तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी। तैमूर मध्य एशिया का चुगताई तुर्क था। उसकी राजधानी समरकंद थी। उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश एवं महमूद शाह शासन कर रहा था। उसके आक्रमण का उद्देश्य उसकी साम्राज्यवादिता एवं धनलिप्सा, धर्म का प्रचार तथा तत्कालीन कारण मुल्तान के शासक सरंग खां एवं तैमूर के पोते पीर मोहम्मद का संघर्ष था, जो काबुल का शासक बना था। उसने दिल्ली के 15 दिनों तक कत्लेआम किया तथा पश्चिमी भारत को खिज़र खां को सौंपकर वापस समरकंद लौट गया। मलफूजात ए तैमूरी तैमूर की आत्मकथा थी। उसके कारण तुगलक वंश समाप्त हो गया। खिज़र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की नींव रखी। भविष्य में तैमूर के वंशजों ने भारत पर अपने अधिकार का दावा किया और इसी त्रैमासिक में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद का अर्थ होता है सरदार, पैगंबर का वंशज मानने वाले व्यक्ति को सैयद कहा जाता है। सैयद वंश के 4 सुल्तान हुए। पहला खिज़र खां लाहौर एवं मुल्तान पर तैमूर के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर रहा था। उसने 1414 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दूसरा इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक मुबारक शाह था। वह 1421 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने दिल्ली का समरकंद से संबंध तोड़ दिया। तीसरा 1445 ईस्वी सिंहासन रूढ़ मोहम्मद शाह का काल आपत्तियों से भरा हुआ था। चौथा 1451 ईस्वी के अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक को बहलोल लोदी ने परास्त कर लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को परास्त कर लोदी वंश की नींव रखी। इसके पूर्वी के सभी सुल्तान तुर्की थे, जबकि लोदी शासक अफगान के बहलोल लोदी ने दिल्ली के आसपास के सरदारों का दमन करके राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। उसकी विजयों में जौनपुरी की विजय महत्वपूर्ण थी। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई। उसके बाद सिकंदर लोदी सुल्तान बना। सिकंदर लोदी का पूरा नाम निज़ाम खां था। सिकंदर एक सुनार स्त्री से उत्पन्न हुआ था। उसे लोदी वंश का योग्यता शासक माना जाता है। उसने शासन प्रणाली में नया प्रयोग कर द्वैत शासन प्रणाली लागू की। वह गुजरात के महमूद बेगड़ा तथा चित्तौड़ के राणा सांगा का समकालीन था। उसने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए, श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था स्थापित की, भूमि की वैज्ञानिक नाप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया, शरअ के अनुसार शासन चलाया, जजिया कर लगाया, विद्वानों एवं दार्शनिकों को संरक्षण प्रदान किया, संगीत संबंधित ग्रंथों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद करवाया। आगरा शहर की स्थापना भी 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ही की। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। 1517 से 1526 ईस्वी। वह राणा सांगा का समकालीन था। उसने उग्र स्वभाव के कारण अमीर उससे रुष्ट हो गए। उसने चाचा दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में परास्त कर लोदी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत कर दिया।